हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन इंग्लिश राइटर अनीता देसाई को। इनकी जो टाइमलाइन है वो है 1937 अप टू नाउ। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 24 जून 1937। मसूरी में इनका जो है बर्थ हुआ है। इनका फुल नेम है अनीता मजूमदार देसाई। ये जो है एक एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ अनीता देसाई। तो आपको ये याद रखना है कि इनका जो सेकंड नेम है मजूमदार, ये इनको इनके फादर से मिला है। ठीक है, तो इनका जो नेम है वैसे अनीता देसाई है, लेकिन फुल नेम जो है अनीता मजूमदार देसाई है। शी इज़ एन इंडियन नॉवलिस्ट एंड द एमेरिटा जॉन ईबी प्रोफेसर ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एट द मोशेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एज अ राइटर शी हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज 3 टाइम्स। मेक श्योर कि इनको बुकर प्राइज नहीं मिला है, ये सिर्फ शॉर्ट लिस्ट हुई थी और ये 3 टाइम्स शॉर्टलिस्ट हुई थी। शी रिसीव्ड ए साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1978 फॉर हर नॉवल फायर ऑन द माउंटेन। हमें ये ज़रूर याद रखना है कि किसी भी पर्टिकुलर राइटर को कि किस वर्क को साहित्य अकादमी अवार्ड या कोई भी और प्राइज़ मिलता है तो हमें वो वर्क जो है याद रखना होता है। तो मैंने इसका इनके अनीता देसाई के वर्क फायर ऑन द माउंटेन को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। तो मैंने ये कैसे याद किया हुआ है कि उनका जो वर्क है फायर ऑन द माउंटेन उसने आग लगा दी है, तो इसलिए उनको जो है साहित्य अकादमी अवार्ड जो है मिला है। कब मिला है? 1978 में। शी वन द ब्रिटिश गार्जियन प्राइज फॉर द विलेज बाय द सी 1983। हर स्पाउस नेम इज अश्विन देसाई। She was born in Mussoorie, India, to a German mother Tony Naim and a Bengali businessman D.N. Mazumdar. इनकी जो मदर थी वो एक जर्मन थी जिनका नेम था टोनी नाइम, एंड इनके जो फादर हैं वो एक बंगाली बिजनेसमैन थे D.N. Mazumdar. She published her first novel Cry the Peacock 1963. इनका जो वर्क है क्लियर लाइट ऑफ द डे 1986 में जो पब्लिश हुआ था, ये उसको अपना मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क मानती हैं क्योंकि वो एक तो इनकी जनरेशन में सेट हुआ एंड उस नेबरहुड में सेट हुआ जिसमें ये पली बड़ी, तो इसलिए ये इस वर्क को अपना एक ऑटोबायोग्राफिकल जो वर्क है मानती हैं। इन 1984 शी पब्लिश्ड इन कस्टडी अबाउट एन उर्दू पोएट इन हिज डिक्लाइनिंग डेज। 1984 में इन्होंने एक अपना वर्क पब्लिश किया जिसका नाम था इन कस्टडी, जो कि एक उर्दू पोएट के बारे में है कि जो उर्दू लैंग्वेज है उसकी डिक्लाइनिंग के ऊपर है बेसिकली ये जो वर्क है इनका। इनका जो नॉवल है द जिगजैग वे, इट वाज सेट इन 20th सेंचुरी मैक्सिको। 20th सेंचुरी मैक्सिको की सेटिंग है। 2004 में ये वर्क जो है अपीयर हुआ था। कहाँ पर? इनकी एक शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस 2011 में, उसमें ये वर्क जो था पब्लिश हुआ था। इन्होंने 10 नॉवेल्स लिखे हैं, मैनी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। इनकी जो कलेक्शन है स्टोरीज की जो बच्चों के लिए, उनमें से कुछ हैं द पीकॉक गार्डन, कैट ऑन अ हाउस बोट एंड विलेज बाय द सी। इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं? वो हैं साहित्य अकादमी अवार्ड जो कि इनको मिला था 1978 में इनके वर्क फायर ऑन द माउंटेन के लिए, जो कि पब्लिश हुआ था 1977 में। और मैंने आपको बताया था कि ये बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई थी 3 टाइम्स, बट इनको प्राइज़ नहीं मिला था। तो वो कौन कौन से वर्क थे? क्लियर लाइट ऑफ द डे 1980, इन कस्टडी 1984, फास्टिंग फीस्टिंग 1999। तो ये जो 3 वर्क थे आपको याद रखने हैं। इन 3 वर्क्स के लिए ये शॉर्ट लिस्टेड हुई थी फॉर द बुकर प्राइज। साहित्य अकादमी फेलोशिप इनको मिली 2007 में। पद्म भूषण 2014 में इनको मिला। गार्जियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज 1983 में मिला फॉर द विलेज बाय द सी। हियर इज अ लिस्ट ऑफ हर सम इम्पोर्टेंट वर्क्स। फर्स्ट, The Artist of Disappearance 2011, The Zigzag Way 2004, Diamond Dust and Other Stories 2000, Fasting Feasting 1999, Journey to Ithaca 1995, Baumgartner's Bombay 1988, In Custody 1984, The Village by the Sea 1982, Clear Light of the Day 1980, Games at Twilight 1978, Fire on the Mountain 1977, Cat on a Houseboat 1976, Where Shall We Go This Summer 1975, The Peacock Garden 1979, Bye Bye Blackbird 1971, Voices in the City 1965, Cry the Peacock 1963। अब हम इनके वर्क्स को याद करने की भी एक ट्रिक बनाएंगे। मैं आपको अभी शेयर करती हूँ जो मैंने ट्रिक बना रखी है, उससे मुझे इनके सारे वर्क्स जो है याद हुए हैं। एक आर्टिस्ट होता है जो किसी को भी नहीं दिखता। एक बार वो एक जिगजैग वे में जाता है, वहाँ पर जो डस्ट होती है उसमें उसको डायमंड दिखती है, एंड फिर वो फास्ट चलता है
उसको रास्ते में एक फीस्ट नज़र आती है, वो वहाँ पर जाता है। उसके बाद वो जर्नी करता है, इथाका में जाता है, फिर वो बॉम्बे जाता है। बॉम्बे में जाकर वो एक कस्टडी में उसको ले लिया जाता है, वो पुलिस की कस्टडी में आ जाता है। फिर उसके बाद जब वो कस्टडी से छूटता है तो वो एक विलेज में जाता है जहाँ पर समुद्र नज़दीक होता है। तो वहाँ पर जैसे ही कोई बंदा जेल में बंद होता है उसको दिन रात का क्या पता चलता है ना, उसको कुछ नहीं पता चलता। तो वो जब कस्टडी से बाहर आता है, एक विलेज में जाता है, समुद्र के किनारे जो विलेज होता है वहाँ पर वो क्लियर लाइट देखता है डे की, और वो इतना खुश होता है कि मैं इतने दिनों के बाद कस्टडी से छूटा हूँ। और फिर वो गेम्स खेलता है, कब तक खेलता है, ट्विलाइट तक, मीन्स कि सनसेट तक वो गेम्स खेलता रहता है। फिर एकदम से उसकी नज़र पड़ती है एक माउंटेन पर, और वहाँ पर आग लगी होती है, और वो उससे वो डर जाता है और वहाँ से वो भागने की सोचता है। भागने के लिए वो एक हाउस बोट में बैठता है जहाँ पर उसके साथ एक कैट भी होती है। फिर वो मन ही मन सोचता है कि इस समर वेकेशंस में कहाँ घूमने जाऊँ। फिर वो सोचता है कि मैं पीकॉक गार्डन जो है घूमने जाऊँगा। जब वो पीकॉक गार्डन जाता है वहाँ से उसका आने का मन नहीं करता, फिर भी वो बहुत ही बेमन से वो बाय बाय बोलता है ब्लैक बर्ड्स को। फिर वो जब सिटी में आ जाता है, तरह तरह की आवाज़ें होती हैं, उसके बावजूद भी उसको जो पीकॉक गार्डन में जो पीकॉक्स की आवाज़ें होती हैं रोने की, उसको आवाज़ें आती हैं, उनको क्राइज जो है पीकॉक की सुनाई देती हैं। सो दिस वॉज माई ट्रिक कि मैंने कैसे अनीता देसाई के वर्क को याद किया हुआ है। सो आप भी इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, आई थिंक इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ you like the video, please like it, share it and do subscribe my channel for such videos. Thank you for watching this. God bless you.